बाढ़ के समय पड़ोसी देश नेपाल का पानी बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला को जलमग्न करने के साथ विकास को बाधित करता है। आर्थिक क्षति भी पहुंचाया जा रहा है। तीनों जिला के बाढ़ की समस्या के निदान को लेकर राज्य सरकार के माध्यम से मास्टर प्लान जल संसाधन विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। यह बातें जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने सिंहवाड़ा प्रखंड के कलीगांव पंचायत स्थित शंकराचार्य भवन पर आयोजित अभिनंदन समारोह में रविवार को कही। कहा, मुझे यह आज जानकारी प्राप्त हुआ कि कलीगांव के किसान को बाढ़ की समस्या के कारण धान का उत्पादन वर्षों से नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है। मुखिया महेश झा व स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा व पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने मुझे इस दिशा में अवगत कराया था, लेकिन एक कनवा घान नहीं होने की इतनी गहराई से आज पता चला है। मेरा प्रयास होगा कि अगले अगहन तक धान उत्पादन कर किसान फसल का काटने में सफल हो। जल संसाधन विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के बाद समस्या का शीघ्र निदान करूंगा। निरीक्षण के बाद कल्याणकारी नगरी कलीगांव में पुनः पधार कर संपूर्ण पंचायत भ्रमण करने की बात कही। मिथिलांचल के प्रतिष्ठित गाँव की श्रेणी में कलीगांव का नाम है। इस गरिमा को बनाने में आपके सहयोग की जरूरत है। सड़क निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किया है, उसका परिणाम है कि आज 2.25 घंटे में पटना से आपके गांव पहुंच सका। जमीन पर विकास करने वाले को लोग भूल नहीं पाते। आज भी स्वर्गीय ललित बाबू की पहचान काम की बदौलत है। उनके निधन के 50 साल के बाद मिथिलांचल के विकास में ललित बाबू के योगदान को याद किया जाना आज के लिए प्रासंगिक है। मंत्री ने कहा, लोक आस्था से जुड़ा सिमरिया घाट में पिंडदान हेतु पानी नहीं था, जो हमारे विभाग ने जलापूर्ति की व्यवस्था की है। अगले साल तक हरिद्वार की तरह लगने लगेगा। मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया घाट का निरीक्षण किया है, जिसके नए लुक देने को लेकर अगले माह तक टेंडर हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में बिहार सरकार के माध्यम से 24 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया है। शेष 54 एकड़ भूमि मार्च 2023 तक उपलब्ध करा दिए जाने के बाद का विस्तारित टर्मिनल का निर्माण होगा। दरभंगा एयरपोर्ट का संपूर्ण भारत में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। विशिष्ट अतिथि जदयू राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा, एयरपोर्ट व एम्स का निर्माण कर मिथिलांचल के विकास में जो योगदान मंत्री संजय झा ने दिया है, वह कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य की सराहना कर कहा, सामाजिक संरचना के साथ बिहार के विकास को लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले की सराहना होनी चाहिए। कलीगांव पंचायत में विकास की नींव पहले से अधिक मजबूत दिख रही है। राज्य सरकार की पंचायती राज व्यवस्था अब ग्रामीण क्षेत्र में साकार साबित हो रहा है। समारोह की अध्यक्षता कर विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा कि जब हम सरकार में शामिल थे तो मंत्री संजय झा से भेंट कर करोड़ों रुपए का कार्य केवटी व सिंहवाड़ा में जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराया है, जो अब धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। कलीगांव मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इस पंचायत पर विशेष नजर रहती है। मुखिया महेश झा व पूर्व मुखिया विपिन झा, प्रतिनिधि अजीत झा के परस्पर सहयोग मिलता रहता है। मौके पर मान पत्र के माध्यम से मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर कलीगांव व सदवाड़ा स्वास्थ्य उप केंद्र पर चिकित्सकीय सुविधा की मांग रखी। जदयू प्रदेश सचिव सह पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने स्थानीय ग्रामीण का अभिवादन स्वीकार कर कहा कि गौरवशाली व अतीत को संजोए कलीगांव से पुराना लगाव के साथ विधानसभा में एक बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान हो चुका है। मुखिया महेश झा ने आगत अतिथि का पाग चादर से सम्मानित कर कहा, कलीगांव को आदर्श पंचायत निर्माण में सभी का सराहनीय योगदान है। विकास पुरुष जल संसाधन मंत्री संजय झा का आभार प्रकट किया। समारोह का संचालन निर्वाचन आइकॉन मणिकांत झा ने की। रेडियो स्टेशन कलाकार ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मौके पर दिल्ली के प्रदेश जदयू अध्यक्ष दयानंद राय, जदयू जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल, जदयू श्रम व तकनीकी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वली इमाम बेग उर्फ चमचम, जिपस रंजना कुमारी, पूर्व प्रमुख मंजू देवी व सुशील झा, पूर्व मुखिया मिथिलेश झा, अमजद अब्बास, विपिन झा, प्रतिनिधि अजीत झा, भूमापत प्रवीण झा, युवा जदयू महासचिव बदर आजम हाशमी सहित अन्य मौजूद थे। ओहि पर काज भले करना शुरू के लिए ओहि में खास क के जे जल जमाव के स्थिति छै, एकटा छले जे नेचुरल जल जमाव छै, कुशेश्वर स्थान वगैरह में बहुत सारा एहन छै जे नेचुरल छै, लेकिन किछ जल जमाव पिछला 30-40 साल के में भ गेलै। बहुत जगह बांध बनले तै वजह से भ गेलै। बहुत खेत जे खेती के रहे से जल जमाव के वजह से खेती नहीं भ रहल छै। ओ सबसे प्रमुख समस्या छै बाढ़ के अलावा।
जकर निदान जाबे तक ओकर कोनो रास्ता नहीं निकलते तो ओहि पर हम सब काज कर रहल छी। हमरा पक्का विश्वास है जे अगिला 2-3 महीना पर एहि पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन शुरू भ जेतै। लेकिन रोड भ गेलै, बिजली ठीक भ गेलै, एखन चर्चा करैत रहे फातमी साहब एयरपोर्ट का, एम्स का, अब ई सब चीज अही मिथिला के बेल्ट में भ रहल छै। देश का सबसे उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट छै, में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट भ गेलै, सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट। और वो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बने तैले बिहार सरकार 24 एकड़ जमीन दऽ देलकै और 31 मार्च तक जे बचल जमीन छै 54 एकड़, 78 एकड़ जमीन जे 300 करोड़ से बेसी रुपया का जमीन छै से बिहार सरकार 2023-24 एकड़ दऽ देलकै आ 2023 मार्च तक सब जमीन भारत सरकार का दऽ देते और अबै वाला समय में एकटा बड़का टर्मिनल बिल्डिंग ओतऽ बनि जेतै। लेकिन ओतऽ बहुत काज नहीं भेल। अब मुख्यमंत्री जी मास लगे छै ओतऽ सेहो कते लोग जाइ छै तो मुख्यमंत्री जी के लऽ गेलियै आ हमर विभाग एहि पर ऑलरेडी पूरा प्लान कऽ लेलकै और अगिला 1 महीना में टेंडर भऽ जेतै और अगिला 1 साल में सिमरिया घाट जहिना हर के पौड़ी देखै छियै हरिद्वार में ओ हिसाब से सिमरिया घाट का काज हम सब तैयार कर दिया, पूरा डिटेल प्लान और ओकर पैसा के इंतजाम, ओकर सब व्यवस्था। अब मुख्यमंत्री कहल कि नहीं कराइए क्योंकि पूरा इस क्षेत्र के लोग वहां पर जाते हैं। तो हम किछ चर्चा एहि बात के एहि दुआरे कऽ दै छी जे बहुत सारा चीज हम सब कमले के चर्चा भेले, हम कोसिये में बहुत सारा चीज एक भेले। एखन हम सब गया मतलब पूरा देश आ दुनिया के लोग जाइ छै पिंडदान दै लए, पूरा देश दुनिया का। ओतऽ पानि नहीं रहे छै, ओतऽ परमानेंट पानि के इंतजाम के लिए। तो हम अंत में एकेटा बात कहबनि जे कलिगांव बहुत ही प्रतिष्ठित मिथिला का गाँव में सब छै। कलिगांव मान सम्मान वाला गाँव और जे किछ समस्या के बात एतऽ रखलखिन एहि गाँव के लोग, एतुका मुखिया, एतुका जनप्रतिनिधि, एतुका विधायक निश्चित रूप से खास कऽ कऽ जे कहलखिन हँ जे किछु चीज इमीडिएटली ऊपर काज हेतै तो पानि के निकासी भऽ जेतै। ओहिसँ जे पानि पूरा अबै छै उम्हर से आ पानि के निकासी भऽ जेतै तो अहाँके खेती में सुविधा भऽ जायत। तो हम निश्चित रूप से विभाग के लोग के जल्दिए पठा कऽ एहि पर डिटेल एकटा प्रोजेक्ट बना कऽ एकर की रास्ता निकल सकै छै, इमीडिएट काज की भऽ सकै छै और लॉन्ग टर्म में की काज भऽ सकै छै, दुनू चीज के एकटा प्लान कऽ कऽ जे एहि क्षेत्र के लेल ओ हम निश्चित रूप से एतऽ प्रयास करबै। जतेक लोग ओतऽ आयल छियै जे एक बेर हम और आयब, आइ तऽ एलहुँ ओहिना अहाँके बीच और अगिला बेर हम आयब जहन हमर विभाग के लोग सब सबटा काज देख लेते तो एक बार हमहूँ जाकऽ अपना नजर से जे फील्ड में काज वाला चीज छै से देखे वास्ते ओतऽ आयब। ओहि दिन डिटेल जाकर देखबै और हम एते जरूर कहै छी जे अबै वाला समय में एतुका जे समस्या छै खास कऽ कऽ जल जमाव को और बाढ़ि के ओकर किछु न किछु निश्चित रूप से हम सब रास्ता निकालबै जाहिसँ एतुका लोक के प्रयास रहतै जे कहै छै जे धान नहीं होइ छै अगिला साल अगहन में एतऽ धान होइ आ धान कटे, ई प्रयास हम जरूर कऽ कऽ रखबै। अभी हमारे मुखिया जी बहुत सारी अपनी मांगे इस मंच से रख रहे थे। मुखिया जी, मैं आपको पूरे ईमानदारी से एक बात कह दूं कि जो कुछ उन्होंने सुना और जो कुछ वो कर सकते हैं उसका नतीजा बहुत जल्द आप देखिएगा कि कलिगांव के लोगों को क्या क्या फायदा है। कोई बहुत पुराने पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में जो मिथिलांचल के लिए एक वजीर की हैसियत से, एक एमएलसी की हैसियत से और एक मिथिलांचल वासी होने की हैसियत से जो कुछ इस इलाके के लिए उन्होंने किया है, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी। उद्देश्य
जहिया से ई भारत आजाद भेले और ई मिथिला क्षेत्र हमर खास कई कलगांव जे अय ओ गाँव 1970 से लगा आज तक 1 किलो धान आज तक कई कलगांव पंचायत में नहीं भेलै और ओकर मुख्य कारण रहलै जे एहि क्षेत्र में जतेक शिवहर से लऽ कऽ नेपाल और सीतामढ़ी ओहि सब के पानी के नैहर कलगाँवे छै जाहिठाम सब ऊपर से आबि कऽ और एहिठाम जे छै से फँसि जाइ छै और नदी जे छै सेठाम जे छै से ऊँच भऽ गेलै और खेत जे छै से नीच भऽ गेलै जाहिके कारण पानि जे नदी में कमो भऽ जाइ छै तऽ सूखि नहीं पबै छै 1970 से आज तक में एहिठाम एहि बाढ़ के नाम पर में नाला के नाम पर में टेंगरी नेंगरी कऽ कऽ भोगिंदर झा जी से लऽ कऽ अखन जतेक मंत्री एहिठाम और विधायक भेला एहि पर में वोट जरूर हुनका मिललन। हम सब दिन वोट दैत रहलियन जे हमरा सबके के निदान मिल जाए। 40,000 एकड़ के माननीय मंत्री जी हमर सबके क्षेत्रफल छै हमर पंचायत के और ताहिके बाद विभिन्न क्षेत्र के जे छै अगर मिला लेबै तऽ लाखों हेक्टेयर भूमि भऽ जाइ छै जे पानि में हरदम डूबल रहै छै और एकर कोनो साधन जे छै आइ तक नहीं भेलै। तऽ हम छोट शब्द में यह कहब जे हमर सबके जहन बड़का काज जहन हेतै तो 12 के बात छै। हमरा सबके 2टा नहर मुख्यतः अइ जे लगभग 13-14 किलोमीटर सब मिला कऽ भऽ जेतै। माननीय विधायक जी एहिसँ पहिले पूर्व में विधानसभा में सेहो क्वेश्चन केने छथिन, भोगिंदर झा जी जे रहथिन ओहो से क्वेश्चन लोकसभा में केलखिन, हुकुमदेव जी सेहो क्वेश्चन केलखिन, लेकिन आज तक एहि पर में काज नहीं भेलै। तो हम सब बड़ा आशा और उम्मीद के साथ हम सब एहि बेर चाहै छी जे जेनाहिते अहाँ कोसी कमला सबके से उद्धार कऽ देलियै जे हर समय बाढ़ में डूबल रहै छलै ओतऽ लाखों लाख करोड़ रुपया के अहाँ इन्वेस्ट कऽ सबके निर्माण केलियै। तेनाहिते हमरा ओतऽ मात्र 100-200 करोड़ रुपया के लागत ओहिसँ सिर्फ हमरा एकरा कल्याण कऽ दिअ जे हमर नाला पक्कीकरण कऽ दिअ। नाला अथी जे सीवरेज जे अथी में बनल छै फाटक बनल छै जे अपन सबके छड़की में वो बहुत बम्मा टाइप के दऽ देने छै। एहिठाम लगभग 3 मतलब जे जिला समेत जे छै से लगभग 150 पंचायत आ ताहिके बाद इंटरनेशनल जे छै से नेपाल अतेक के पानि के जल निकासी ओहि छोटकी मोरी से नहीं भऽ पबै छै। तऽ हमरा सबके 4टा मोरी है हमरा पंचायत के सामने और वही से 4 गो नाला हमरा सबके निकलैया जे लगभग सब मिला के अगर करबै तो 15 किलोमीटर मात्र हेतै सब नाला और 4 गो मोरी चौड़ीकरण कऽ दियौ, पक्कीकरण कऽ दियौ आ ताहिके बाद सोमन से लऽ कऽ गौतम अहिल्या स्थान के जे छड़की जे पछवाड़ी काट के ओकरा जे बना देल तो हमरा सबके दरभंगा मात्र 9 किलोमीटर एहिठाम से और कतबो बाढ़ि अगर आबि जेतै तो हमर बच्चा जे स्कूल के लेल, हमर बच्ची जे छै से कॉलेज के लेल, महिला जे छै हॉस्पिटल के लेल जे एहिठाम दम तोड़ि दैया बाढ़ि में ओकर निदान हमरा सबके भऽ जायत। आ मात्र क्षणिक जे छै किछु प्रयास केला के बाद